आपके गुड़हल के पौधे में भी इस तरह सैकड़ों कलियाँ आएँगी, ये पौधा अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग करेगा। साथ ही साथ पौधे की जो जड़ें हैं वो उनकी अच्छे से विकास होगी, ये जड़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करेंगी और जड़ों की जब विकास होती है तो पौधा भी विकास करता है, पौधे की भी ग्रोथ कंटिन्यू होती है। पौधे में अगर कीड़े-मकोड़े, फंगस लगे हैं तो भी चले जाएँगे और बारिश का जो असर है वो है, अगर बारिश के बाद पौधा अनहेल्दी दिखाई दे रहा है, पौधे में पीले पत्ते आ रहे हैं या पौधा जैसे ख़राब हो रहा है, तो इसके लिए आपको जो ट्रीटमेंट करनी है वो भी मैं बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। और गुड़हल के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए मैं रामबाण इलाज बताऊंगी। तो अभी गुड़हल का पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है और फ्लावरिंग भी कर रहा है, लेकिन अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो आपके पौधे में अचानक से बहुत सारे पत्ते पीले दिख रहे हैं या कलियां गिर रही है या तो मिट्टी में कीड़े दिख रहे हैं और अचानक से पौधा जैसे सूखा बेजान हो रहा है, तो अचानक से धूप निकल रही है और अचानक से बारिश हो रही है, तो इस टाइम क्या होता है, गुड़हल में थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाती है और इस टाइम पौधे में अचानक से पीले पत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो एक दो अगर पत्ते जो है पीले दिख रहे हैं तो वो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अचानक से बहुत सारे पत्ते एक साथ पीले हो चुके हैं और उसके जो कलियां हैं वो भी पीले हो रहे हैं, पीले होकर गिर रहे हैं, तो ये फंगस की निशानी हो सकती है और इसके लिए प्लांट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और बारिश के बाद प्लांट को फंगस से बचाने के लिए, प्लांट को कीड़ों से बचाने के लिए जो ट्रीटमेंट है वो भी मैं बताऊंगी। साथ ही साथ पौधे में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है, तो प्लांट को आपको खुली जगह पर रखना है जहाँ पे अच्छे से सनलाइट आए, और अगर बारिश हो रही है तो बारिश में भी रखना है। लेकिन जो बात ध्यान रखनी है वो है, पॉट में कभी भी पानी जमने नहीं देना है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आपके यहाँ, तो कभी भी प्लांट को जो केमिकल खाद है वो नहीं देना है। ये जो बॉटल में बना हुआ खाद दिख रहे हैं ये सारे ही घर के बने हुए खाद है और इनसे ही मैं अपने गुड़हल में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेती हूँ। मैं अपने गुलाब में भी इस तरह के खाद डालती हूँ। तो इस तरह ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 570 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। और ये देख सकते हैं मेरे कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है, ये मैंने 6 महीने पहले लगाया था और इसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है और मैंने इस प्लांट को बहुत ही ज़्यादा घना बुशी बना दिया है। तो कैसे बनाए हैं इस पर भी मैंने कई सारी डिटेल्स वीडियो शेयर करके रखी है। मेरे प्लांट में कलियां बन रही हैं और ये जो देसी गुड़हल का पौधा है इसको हेल्दी रखने के लिए भी मुझे कुछ ट्रीटमेंट करने हैं। और मिट्टी में अचानक से बहुत सारे कीड़े दिख रहे हैं और प्लांट में जो बारिश हुई है इसके वजह से जो इसकी मिट्टी है वो हल्की मॉइस्ट है, लेकिन इस मॉइस्ट मिट्टी में भी आपको बहुत सारे कीड़े दिख रहे होंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर दिया है। हल्दी पाउडर से क्या होता है, अगर पॉट में कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रहे हैं या पौधे के जो अचानक से पत्ते पीले आ रहे हैं, तो इस तरह के हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर आप मिट्टी में छिड़क सकते हैं। तो यहाँ पे मिट्टी जो है हल्की मॉइस्ट है, तो अभी मैं पानी बिल्कुल भी नहीं दूंगी, इसको अच्छे से मिट्टी के साथ मिला देनी है और ये ऊपर ही रहनी है। तो क्या होगा, मिट्टी में जितने सारे कीड़े मकोड़े हैं वो भी चले जाएंगे और प्लांट में फंगस की इशू है तो भी ठीक हो जाएगी। और ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, ये भी प्लांट को बहुत ज़्यादा इम्यून स्ट्रॉन्ग बनाती है, साथ ही साथ प्लांट को कीड़े मकोड़े फंगस से बचाती है। इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन है जैसे पोटेशियम है, जिंक है, मैंगनीज है, आयरन है और ये प्लांट के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। साथ में ये मिट्टी को भी उपजाऊ बनाती है और प्लांट की जो जड़ें हैं ये भी मजबूत बनते हैं। प्लांट की इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग बनती ही है। तो यहाँ पे मैंने इसको बनाई है, जो कच्ची हल्दी आती है, तो 2 इंच जो कच्ची हल्दी है उसका टुकड़े को मैंने थोड़ा थोड़ा दरदरा कूट लिया है और इस पानी में मैंने इसको डिज़ोल्व कर दिया है। साथ में इसके जो छिलके हैं यानी इसके जो पील्स है कच्ची हल्दी के, इसको भी मैंने फेंका नहीं है, इसी पानी में मैंने रख दिया था और इसको मैंने कम से कम 3 से 4 महीना हो चुका है इसको बनाए हुए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। साथ ही साथ इस कच्ची हल्दी में भी भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। तो प्लांट को फ्लावरिंग लेने के लिए जो चाहिए वो है, अच्छी मात्रा में पोटेशियम चाहिए, साथ में इसमें जिंक है, आयरन है। प्लांट को हेल्दी बनाएगा, प्लांट को कीड़े मकोड़े फंगस से बचाएगी और ये प्लांट की जो जड़ें हैं इनको हेल्दी बनाएगी और इनको बढ़ने में भी मदद करेगी। यानी जो भी कोई पौधा जैसे सूखा बेजान पड़ा हुआ है उसमें ग्रोथ नहीं है, तो उसको जड़ों के विकास के लिए भी ये हल्दी पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो कच्ची हल्दी मैंने बताई है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों में से कोई एक भी करते हैं तो भी चलेगा।
और अगर आपके पॉट की मिट्टी सूखी है तो आपको हल्दी पाउडर देने के बाद थोड़ी-सी पानी डालना है। लेकिन मेरे पॉट की मिट्टी गीली है तो इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। तो आपके यहाँ अगर बारिश हो रही है तो बारिश के बाद आपको पॉट में पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मिट्टी गीली होती है और गीली मिट्टी में आपको कभी भी पानी या जो फर्टिलाइज़र है वो भी नहीं देना होता। आपके मोगरे के पौधे में इस तरह फूल नहीं आ रहे हैं तो मोगरे के प्लांट में क्या-क्या खाद देनी है, क्या-क्या काम करनी है, इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो शेयर कर दिया है, वो वीडियो जाके ज़रूर देख सकते हैं। उस मोगरे के वीडियो में मैंने 5 तरीके के खाद बताए हैं, आपके पौधे में फ्लावरिंग ज़रूर से होगी और प्लांट केयर भी बताई हुई है। तो अभी मैं गुड़हल के लिए बहुत ही चमत्कारी खाद बताऊंगी और इसका इस्तेमाल मैं हमेशा से करती हूँ। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है और ये जो है गुणों का ख़जाना है। और ये जो केले के छिलके हैं, यहाँ पे मैंने 5 केले के छिलके लिए हैं और इनको छोटा-छोटा कट कर लिया है। और ये जो केले के छिलके हैं, इसको आप अलग-अलग तरीके से पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़हल में फ्लावरिंग होगी ही होगी। तो मैं अपने पौधे में गुड़हल में जो केले के छिलके हैं, इनको डायरेक्ट कभी भी नहीं डालती। तो इसको मैं इस तरह लिक्विड खाद बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने हाफ़ लीटर पानी लिया है। तो आपके पास अगर थोड़ा बड़ा सा जार है तो इसमें 1 लीटर पानी में आप 5 केले के छिलके को ज़रूर से डालिए और इसको कम से कम 3 दिन के लिए रखना होता है। 3 दिन बाद ये जो केले के छिलके का खाद है, इसको ढक के रखना है और 3 दिन बाद ये रेडी हो जाती है। तो इसको अच्छे से छान के डाइल्यूट कर लेनी है और ये जो केले के छिलके हैं, इनको कभी भी डायरेक्ट पॉट में नहीं देना है। इसको छान के ही इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट है, मैंने जो यहाँ पे तैयार किया है, ये है चाय। और चाय जो हम घर में बिना चीनी के जो चाय बनाते हैं, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून चाय पत्ती लिया है और हाफ़ लीटर पानी में अच्छे से उबाल लिया है। इसको उबाल के ठंडा कर लिया है और ये जो चाय बनी है बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसमें प्लांट में फ्लावरिंग लेने की बहुत ज़्यादा ताकत है और चाय की जो पत्ती है इसको भी नहीं फेंकना है। इसको भी अलग-अलग तरीके से पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने गुड़हल में, गुलाब में, हर एक पौधे में इस तरह के चाय इस्तेमाल करती हूँ। इसका रिज़ल्ट इंस्टेंट मिलता है क्योंकि ये लिक्विड होता है। चाय में नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस और पोटेशियम तीनों ही होता है, साथ में ये मिट्टी को एसिडिक बनाए रखती है। गुड़हल को एसिडिक मिट्टी चाहिए अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए और गुलाब में भी आप इस खाद को डाल सकते हैं। और ये जो चाय बनी है इसका हाफ़ लीटर लेनी है और केले के छिलके का जो खाद है उसको हाफ़ लीटर लेनी है और दोनों को एक साथ मिलाकर आपको कम से कम 4 लीटर नॉर्मल पानी मिलानी है और नॉर्मल पानी मिलाकर इसको पौधे की मिट्टी में आप 200 ml से 500 ml तक दे सकते हैं और मिट्टी सूखी हो तभी देनी है। गीली मिट्टी में कभी भी नहीं देनी है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।